हेलो एवरीवन, माय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू द अलवर हट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, मैं हूं गुमान सिंह और दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको जो थार्नडाइक थे, E.L. थार्नडाइक, उनके कुछ गौण नियमों के बारे में। जो दोस्तों हमने पिछले सेशंस में बात की थी दोस्तों, वो हमने बात की थी जो थार्नडाइक के जो मुख्य नियम थे उनके बारे में। तो दोस्तों मुख्य नियम क्या है कि जो थार्नडाइक ने जो सीखने के नियम बताए थे दोस्तों, उसको क्या है कि उन्होंने दो प्रकार से डिवाइड किया था, एक मुख्य नियम और एक गौण नियम। दोस्तों हमने वो क्लासिफिकेशन का चार्ट बना करके और हमने आपको समझा दिया था, और आज हम बात करने वाले हैं गौण नियमों के बारे में। जो मुख्य नियम थे दोस्तों वो हमने बताए थे कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, और आज है गौण नियम। तो चलो हम बात करते हैं गौण नियमों के बारे में। दोस्तों जो पहला नियम है वह है बहु अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने नई समस्या आने पर उसे सुलझाने के लिए वह भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं करता है। जो ये नियम है इसके अनुसार व्यक्ति क्या है कि किसी समस्या को सुलझाने के लिए क्या है कि भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट जो प्रतिक्रियाएं करता है, एक्टिविटीज करता है और प्रतिक्रियाएं करता है। वह प्रतिक्रियाएं तब तक करता रहता है कि जब तक समस्या का हल न खोज ले। वह समस्या का समाधान करने के लिए लगातार प्रयत्न करता रहता है और जब तक नहीं रुकता कि जब तक कि समस्या का समाधान नहीं खोज ले और उसकी समस्या सुलझ नहीं जाती, इससे उसे संतुष्टि मिलती है। जब तक उसकी समस्या सुलझ नहीं लग जाती तब तक दोस्तों वो लगा रहता है और इससे क्या है कि उसे संतुष्टि की प्राप्ति होती है। और दोस्तों जो ये बहु अनुक्रिया का सिद्धांत है दोस्तों, ये जो ट्राई एंड एरर थ्योरी है, इसी सिद्धांत पर ये बेस्ड है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो दोस्तों ये सिद्धांत दिया है बहु अनुक्रिया का नियम, ये जो मुख्य नियम था, ये प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत है। तो दोस्तों उसी नियम पर ये बेस्ड है, उसी थ्योरी पर ये आधारित है। आगे है दोस्तों मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। तो दोस्तों सेकंड नियम है गौण नियमों में, वो है कि मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं रहता है, तब तक व्यक्ति क्या है कि सीख नहीं पाता है। मतलब क्या है कि इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है तो वह उसको अति शीघ्र ही बहुत जल्दी से जल्दी सीख लेता है। और जब व्यक्ति मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं होता है दोस्तों क्या है कि तब तक वह व्यक्ति नहीं सीख सकता है। और दोस्तों जब मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा या मानसिक रूप से सीखने के लिए तत्पर रहेगा तो वह क्या है सीख सकता है। अन्यथा दोस्तों वह उसके विपरीत रूप में क्या है कि जब वो मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं रहेगा, मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं रहेगा, तो उस कार्य को वह कभी भी नहीं सीख पाएगा दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं आगे मुख्य नियमों। अब है दोस्तों गौण नियमों में आंशिक क्रिया का नियम। तो दोस्तों आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है? दोस्तों आंशिक क्रिया के नियमों की हम बात करते हैं कि आंशिक क्रिया का नियम दोस्तों कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक क्रियाएं करता है, प्रयत्न करता है, वह त्रुटि होती है या भूल होती है उसी के आधार पर करता रहता है। वह अपनी अंतर्दृष्टि का भी उपयोग करके और आंशिक क्रियाओं की सहायता से समस्या का हल ढूंढ लेता है। तो दोस्तों इस सिद्धांत का कहना है कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक क्रियाएं करता है और प्रयत्न करता है, जिसके दौरान त्रुटि हो जाती है और वह अपनी समस्या का हल खोज लेता है। वह अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करता है, वह आंशिक क्रियाओं की सहायता से समस्या का हल निकाल लेता है, अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेता है। आगे दोस्तों समानता का नियम। यदि हम समानता के नियम की बात करें तो इस नियम के अनुसार क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी समस्या के प्रेजेंट होने पर, किसी समस्या के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति के पूर्व अनुभव या परिस्थितियों में समानता पाए जाने पर उसके अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित होकर सीखने में मदद करते हैं। ये दोस्तों ये था समानता का नियम। हमने जो गौण नियम थे, जो गौण नियम दोस्तों कितने होते हैं? 5, और मुख्य नियम होते हैं दोस्तों वो होते हैं 3। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है कि इसी प्रकार से पूछे जाते हैं और दोस्तों ये एक नंबर के आते हैं और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। और दोस्तों यहाँ से पढ़ने के बाद में आपको कहीं अन्य जगह जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब दोस्तों जो गौण नियम है उनमें जो लास्ट नियम है और दोस्तों वो है साहचर्य परिवर्तन
का नियम। दोस्तों साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या है? यह है दोस्तों कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति में भी करता है। जो ये साहचर्य का सिद्धांत है दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य जगह भी करता है, अन्य परिस्थिति में भी करता है। अगर अदर भी कोई सिचुएशन होती है वैसी, तो उसमें भी वह है उसका क्या है कि समायोजन कर लेता है। एक वस्तु स्थायित्व व्यक्ति माइंड में बैठा लेता है और दोस्तों उस ज्ञान का उपयोग क्या है कि दूसरी परिस्थिति में भी कर लेता है। जैसे बच्चा क्या है कि कहीं पर, जैसे घर में बच्चा क्या है कि मम्मी को घी की रोटी वो ऐसे मलते हुए देखता है, एक रोटी से दूसरी रोटी को गीली करते हुए देखता है घी में, तो बच्चा क्या है कि दूसरी परिस्थिति में जैसे ब्रेड या अंडे पर जैम लगा सकता है। दोस्तों ठीक उसी प्रकार से यदि हम एग्जाम्पल की बात करें कि कुत्ते के मुंह में भोजन को देख करके लार आती है, और दोस्तों फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद कुत्ते का क्या है कि बर्तन के साथ भी अनुबंधन हो जाता है, और कुत्ता क्या है कि बर्तन को देखकर भी लार टपका लेता है। और दोस्तों एक सिद्धांत में तो यहाँ तक देखा गया था कि कुत्ता क्या है कि कुत्ता उसने सीढ़ियों में पैरों की आवाज़ से भी उसने लार टपका दी थी और उसने अनुबंधन कर लिया था। घंटे के साथ अनुबंधन दोस्तों वो है दूसरे मनोवैज्ञानिक का, तो वो भी हम अगले चैप्टर्स में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों सर्वप्रथम यदि सीखने के नियमों की खोज की थी, यदि हम बात करें दोस्तों कि सर्वप्रथम सीखने के नियमों की खोज, तो दोस्तों वो होंगे थारनडाइक। दोस्तों जो भी इन थ्योरीज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे या जो भी रीड सीटेट में आने वाले क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, उनकी सीरीज भी हम जल्द लेके आएंगे। और दोस्तों क्या है कि हम आपको अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा और दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। हम इसी कामना के साथ में हम दोस्तों प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और दोस्तों आपको अगला चैप्टर किस पे चाहिए ये भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों क्या है कि हम इसी प्रकार से आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेकर के इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होते रहेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक दोस्तों क्या है, यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, एक अच्छी कमेंट लिख सकते हैं, जिससे दोस्तों हमको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी।